गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कोडर 2.0। आज की इस वीडियो में हम टू वे लीनियर सर्च एल्गोरिदम समझने वाले हैं। इसके पहले हमने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को समझा था, जो कि हमारे प्लेलिस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम के अंदर है। आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एल्गोरिदम में हमने समझा था कि कैसे हम अपने एरे को बिगनिंग से लेके लास्ट तक ट्रैवर्स करते हैं और अपने हर एलिमेंट को वन बाय वन चेक करते हैं कि क्या वो एलिमेंट हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपके लाइब्रेरी के अंदर किसी शेल्फ के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है कुछ इस तरीके से। आप उसमें से किसी एक बुक को ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपने एक साइड से बुक को ढूंढना शुरू किया। पहले आपने इस बुक को देखा, क्या ये बुक वही है, तो इस साइड से आप ढूंढते हुए ढूंढ रहे हैं। तो मान लीजिए आपका वो बुक शेल्फ के या तो मिड में है, नहीं तो कहीं लास्ट में है। तो आपको उस बुक को ढूंढने के लिए बिगनिंग से लेकर लास्ट तक हर एक बुक को देखते हुए फिर लास्ट तक जाना पड़ेगा। ये था हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिदम, जिसमें हमारा बेस्ट केस तब था जब बुक हमारा स्टार्टिंग में मिल जाए। जैसे कि आपने यहाँ से ढूंढना शुरू किया और बुक आपका यहीं मिल गया, फिर तो ये काफ़ी एफिशिएंट है कि हाँ, बुक हम ढूंढ रहे थे और बुक हमें फर्स्ट टाइम में मिल गया, सबसे फ्रंट में ही मिल गया। पर जब बुक आपका सबसे लास्ट में था, तो आपको उसको ढूंढने के लिए पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता था। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी O ऑफ n था। टू वे लीनियर सर्च एल्गोरिदम में हम बुक को या फिर अपने एरे को दोनों तरफ से ट्रैवर्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ये सेल्फ है, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। आप उस बुक को इस साइड से ढूंढ रहे हैं और आपका दोस्त इस साइड से ढूंढ रहा है। हो सकता है कि वो बुक आपका एंड में था, तो आप इधर ढूंढ रहे थे और आपका फ्रेंड इधर इधर से ढूंढ रहा था, तो आपके फ्रेंड को वो बुक यहाँ मिल चुका है। काफ़ी एफिशिएंटली के साथ आपका बुक आपको मिल चुका है। तो यही होता है टू वे लीनियर सर्च एल्गोरिदम, जिसमें हम दोनों साइड से ट्रैवर्स करते हैं। चलिए इसको एरे के ऊपर समझते हैं हम। तो हमारे पास एक एरे है जिसका साइज यहाँ पे 6 है, तो जिसका इंडेक्सेस 0 से लेकर 5 तक है। तो हमने जैसा कि बोला था कि इसमें हम दोनों साइड से ट्रैवर्स करते हैं। तो मान लीजिए आपका ये आई पॉइंटर है और आपका ये जे पॉइंटर है। आपको इस एरे के अंदर एलिमेंट ढूंढना है जो कि एलिमेंट 40 है। तो सबसे पहले आई का कंपेरिजन आई पे पड़ा हुआ जो एलिमेंट है उससे हुआ। 10 है वो 40 के बराबर नहीं है, तो आई फर्स्ट टाइम में इंक्रीमेंट हो गया। अब हमारा जो जे है अपने जेथ इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट से कंपेयर करेगा कि क्या ये एलिमेंट हमारे टारगेट एलिमेंट के बराबर है। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो जे यहाँ डिक्रीमेंट होकर इस साइड आ जाएगा। अब देखिए हमारा आई अभी फर्स्ट इंडेक्स पे है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ एलिमेंट है ये भी 40 के इक्वल नहीं है, तो आई फिर से इंक्रीमेंट होगा। आई आ चुका है सेकंड इंडेक्स पे और जे अभी फोर्थ इंडेक्स पे है। फोर्थ इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट 50 है वो भी 40 के इक्वल नहीं है, जे फिर से डिक्रीमेंट होगा। जे अब आ चुका हमारा थर्ड इंडेक्स पे और आप देख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 40, वो हमारे टारगेट वैल्यू 40 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे अपने लूप को टर्न और टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था और बोल सकते हैं कि टारगेट एलिमेंट था वो हमें मिल चुका है इस थर्ड इंडेक्स पे। टू वे लीनियर सर्च एल्गोरिदम, तो ये काफ़ी एफिशिएंट है और ऑप्टिमाइज है लीनियर सर्च एल्गोरिदम के मुकाबले, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक पॉइंटर हुआ करता था और सिर्फ हम एक साइड से ढूंढना शुरू करते थे और अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स करते थे। तो आइए इसका आप कोड करते हैं। एक और बात, आप देख रहे हैं कि आई हमारा इंक्रीमेंट हो रहा था और जे हमारा डिक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन आई कभी भी जे के आगे नहीं जाएगा। यही हमारा लूप का कंडीशन होगा कि आई और जे या तो इक्वल सेम इंडेक्स पे आ सकते हैं या फिर आई हमेशा जे से छोटा रहेगा। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, हमारा मेन फंक्शन। अपने एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, साथ ही इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। तो हमारे एरे के एलिमेंट थे इसमें 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 10, 20, और हमारा टारगेट एलिमेंट था 40। सो वी हैव टू फाइंड 40 इन द एरे। तो हमने जैसा कि बोला था कि हम इसे टू पॉइंटर अप्रोच से लीनियर सर्च एल्गोरिदम को अचीव करेंगे। तो हम यहाँ दो पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंटर हमारा जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो आई जीरो, या फिर इसको लेफ्ट भी बोल सकते हैं। लेफ्ट बोलना ज़्यादा ईजी होगा और समझने में आसानी होगी।
तो लेफ्ट 0 पे है, स्टार्टिंग लेफ्ट, और हमारा राइट जो कि हमारे एरे के एंडिंग से स्टार्ट होगा। तो राइट अभी के लिए तो हमें पता है कि 6 एलिमेंट है, तो राइट को 6 पे रखते हैं। आप अपने एरे के साइज को साइज ऑफ ऑपरेटर से भी निकाल सकते हैं। अब हम अपने वाइल लूप के अंदर आते हैं। हमारा कंडीशन था कि हमारा आई हमेशा जे से छोटा या फिर इक्वल रहेगा। जैसे ही आई जे से बड़ा होगा हमारा लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो वाइल लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट, चेक करेंगे का जो लेफ्ट इंडेक्स है उस पर पड़ा हुआ जो एलिमेंट है क्या वो हमारे टारगेट के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम एक IDX वेरिएबल यहाँ पहले डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि इंडेक्स स्टोर करेगा। अभी के लिए इसका वैल्यू -1 से इनिशियलाइज करते हैं। अगर इक्वल होता है हमारे टारगेट के, हमारे एरे का लेफ्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट, तो हम वहीं पे IDX के अंदर इंडेक्स डालकर ब्रेक कर देंगे। नाउ अब हम अपने jth पे पड़ा हुआ जो एलिमेंट है उसका कंपेरिजन करेंगे। तो एरे ऑफ राइट इक्वल टू टारगेट, इफ़ यस अगर हाँ है तो हम अपने IDX के अंदर राइट, सॉरी यहाँ मैंने आई लिखा है, ये आई नहीं राइट होगा, डालकर इसको ब्रेक कर देंगे। अपने आई को इंक्रीमेंट करेंगे और जे को डिक्रीमेंट करेंगे। अब बस सिंपली हमें प्रिंट करना है। तो अपने IDX के अंदर का जो वैल्यू है उसको देखेंगे कि IDX का वैल्यू अभी भी -1 है। इसका मतलब है कि एलिमेंट हमें एरे के अंदर नहीं मिला। तो वी कैन सिंपली से एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे, एल्स अगर -1 नहीं है तो मतलब हमें कुछ ना कुछ इंडेक्स मिला है। तो वी कैन सिंपली से एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स हमारे पास है ही IDX के अंदर। बस अब इसे रन करते हैं। तो हमारा टारगेट वैल्यू 40 है और 40 है 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे। देयर इज अ प्रॉब्लम यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर आई एंड जे। सॉरी यहाँ मैंने आई और जे को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया। ये आई नहीं, ये राइट वेरिएबल था और ये लेफ्ट था। लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना था और राइट को डिक्रीमेंट करना था। तो मान लीजिए हमारा टारगेट वैल्यू हम अभी के लिए 80 ले रहे हैं जो कि हमारे एरे में है नहीं। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए एज वी एक्सपेक्ट एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आया, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। एक बार और इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर बनाया, मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल। लेफ्ट के अंदर हमने 0 साइन किया और राइट के अंदर हमारे एरे का जो लास्ट इंडेक्स है, इंडेक्स 6th, एरे का साइज 7 है तो साइज -1 7, सॉरी साइज -1 6 यहाँ हमने असाइन किया। हमारा वाइल का जो है कंडीशन है कि जब तक हमारा लेफ्ट या तो छोटा या इक्वल है राइट के, तब तक ही हमारा ये लूप चलेगा। लूप के अंदर हम आ रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या एरे के लेफ्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो एलिमेंट है वो हमारे टारगेट के बराबर है। तो नहीं, अब देख रहे हैं कि 80 नहीं है इक्वल, तो ये लूप नहीं चला। सॉरी, ये जो आपका इफ़ कंडीशन है ये नहीं चला। फिर आप दूसरे इफ़ कंडीशन में आए। अब आप देख रहे हैं कि एरे के जो राइट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एलिमेंट है जो कि अभी के लिए 60 है, क्या वो आपका 80 के इक्वल है? तो नहीं है, तो ये भी आपका इफ कंडीशन नहीं चला। आपने इंक्रीमेंट किया और लेफ्ट में इंक्रीमेंट किया तो आपका लेफ्ट 0 इंडेक्स से अब फर्स्ट इंडेक्स पे आ चुका है यहाँ पे, और राइट आपका यहाँ आ चुका है। फिर से हमने
इफ़ के अंदर वही देखा कि हमारे एरे के जो लेफ्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट है क्या वो टारगेट के इक्वल है, तो नहीं है, हमारा लेफ्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर हम राइट को चेक करेंगे, राइट पे पड़ा हुआ जो एलिमेंट है वो भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ राइट डिक्रीमेंट हो जाएगा। और ऐसे ही हम लूप के अंदर ट्रैवर्स करते रहेंगे दोनों तरफ से, इधर से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो यही था आपका टू वे लीनियर सर्च एल्गोरिथम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो एरर आप देख सकते हैं कि जब हमने लेफ्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर किया तो हम IDX के अंदर राइट असाइन कर रहे हैं, तो ये गलत था, इसको लेफ्ट करना होगा। और जब राइट इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो एरे का एलिमेंट है उसका कंपैरिजन हो रहा है, अगर वो मिलता है तो हम अपने IDX के अंदर राइट पॉइंटर जो इस साइड से हमारा ट्रैवर्स कर रहा है उस इंडेक्स को स्टोर करेंगे। बाकी सब आपका सही है।